कंडेम कर रहे हैं। लाड़काना का जो इंसिडेंट हुआ है, पीर साहब की नॉलेज में हम लेकर आए कि फायरिंग भी उधर से हुई है जो वहां पे हुआ। हम कंडेम करते हैं कि जिस अंदाज में वहां पे जुलूस निकाला गया और उस जुलूस को लेके बाकायदा गालियां दी गई मुख्तलिफ लीडरों को, खुसूसन मोहम्मद अब्बासी को, हत्ता के मेरी वालदा तो को भी नहीं छोड़ा गया। उसके बाद जो कुछ भी वहां पे हुआ उस सारा का सारा मैनेज था पीपल्स पार्टी और जरदारी क्यादत की तरफ से। और वहां पे 4 बंदे इस वक्त तक कत्ल हो चुके हैं और FIR भी हमारे दोस्तों के ऊपर काटी है। जो चीफ पोलिंग एजेंट था मोहम्मद अब्बासी साहब का, उस पर FIR कटी है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर है उस पर FIR कटी है और उनके घरों तक को बुलडोज कर दिया गया। तो ये जो इंतजामिया के जो एक्शन है ये सब नोट हो रहे हैं। जिस तरीके से ये ROs और DROs ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, ये तमाम के तमाम चीजें हम लोग नोट करें और हम ये नोट करें कि कौन ये अशखास हैं जो इस किस्म की हरकतें करें। आज हमें तामिल है कि ATC का केस बनाया गया है मुर्जा जतोई साहब के ऊपर। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मरवत साहब के ऊपर ATC का केस बना है, वो आज बेल करा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये क्या अंदाज है भाई। और लियाकत जतोई साहब की जो इलेक्शन है, लियाकत जतोई साहब की इलेक्शन के दिन उनके ऊपर फायरिंग हुई। फायरिंग करके आज वो सिर्फ 5000 वोटों से हारे हुए। उन्होंने वोट रिकाउंट के लिए जो दरखास्त दी है वो भी कबूल नहीं की जा रही है। उनके ऊपर हमला हुआ, उनके कजन के ऊपर ATC का मुकदमा बन चुका है। हमें इत्तलात मिलती है कि पूरे सिंध के अंदर जितने भी GDA के दोस्तों के सपोर्टर्स हैं हमारे, उनके ऊपर मुकदमात बन रहे हैं। हम इसको कंडेम करते हैं और हम ये समझते हैं कि सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल ये एक जाली को 55 सीटों में लेने वाला बंदा कह रहा है कि मैं वजीर आजम बनूंगा। भाई ये क्या ये इलेक्शन है। 74 बंदों की सीटों वाला बंदा कहता है कि मैं वजीर आजम बनूंगा। मतलब आप क्या तमाशा बनाया हुआ ये सारे के सारे इलेक्शन प्रोसेस का। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पीर साहब यहाँ बैठे, हम तमाम दोस्त मुर्जा खान जतोई साहब, जैन शाह साहब, पलीजो साहब, अरबाब साहब, मरवत साहब, साईं गौसरी शाह बुजुर्ग हैं हमारे, हम तमाम, साईं सदुद्दीन शाह साहब, आपा फहमीदा, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, तमाम दोस्तों का फैसला है कि हम पीर साहब की क़यादत में DDO को लेकर आगे चलेंगे और सिंध के अवाम के ऊपर जो हुकूक के ऊपर जो डाका डाला गया है ये हमें ताबे कबूल नहीं है और इंशाअल्लाह मुकम्मल एहतजाज होगा और हम इस जाली असेंबली को ओथ उठाने की इजाजत नहीं देंगे। भाई दूसरा जो मैं पॉइंट भूल गया था और मैं हैरान हूँ कि किसी भी सियासी लीडर ने या किसी भी सियासी पार्टी ने इसका नोट ही नहीं लिया। बाजवा साहब जाते जाते जो पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की थी या खोल के गए थे, बाजवा साहब ने फरमाया था कि बांग्लादेश सियासतदानों ने बनाया। चलो सियासतदानों ने बनाया, जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी, प्रेसिडेंट कौन था। ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के गए और किसी भी सियासतदान ने इसको उठाया नहीं। तो मैं तो कहता हूँ भाई हुकूमत भी फौज की थी, प्रेसिडेंट भी फौज का था, सियासतदान कहाँ थे। इस पे भी जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सारा फ्रॉड पे था। जो बेनज़ीर साहिबा नहीं कर सकी, जो भुट्टो साहब मरूम नहीं कर सके, जरदारी साहब ने कैसे करके दिखाया। या खुदा की तरफ से गैबी मदद हो गई उनको। अब हमारे मरवत भाई हैं, वो तो चिड़िया भी नहीं मार सकते, उस पर भी केस। मुर्तजा जतोई पे, लियाकत जतोई पे फायरिंग भी इन पे केस। पिछले इलेक्शन में मेरे बेटे मर्डर का केस था जो अभी तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। अब नए केस बन जाएंगे, उसके लिए भी हमें